हेलो एवरीवन, देखिए दो टाइप के कन्वेक्शन के बारे में हमने बात करी थी अभी पिछली वीडियो में। उनको एक्सप्लेन करते हैं, नेचुरल कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन। ठीक है, नेचुरल कन्वेक्शन तो वही है कि जो नेचुरली हो रहा था। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, वाटर यहाँ से गर्म हुआ, क्या हुआ इसमें डेंस कम हो गया। ये डेंस कम हुआ तो ऊपर जाएगा बुएंसी की वजह से, और फिर ये जो ऊपर वाला जो कोल्ड वाटर था यानी कि जो डेंस ज़्यादा था वो नीचे आता है ग्रेविटी की वजह से। ये है एक नेचुरल प्रोसेस जो ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर हो रही है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ये होती है नेचुरल कन्वेक्शन। अब फोर्स्ड कन्वेक्शन कौन सी होती है? फोर्स्ड कन्वेक्शन होती है जिसमें आप फोर्सफुली ये जो है करंट फ्लो करवाओ। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल लें हम, जैसे आपने देखा होगा ये एयर कंडीशन का जो मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एयर आ रही है ना, एयर फोर्सफुली हम इसको भेज रहे हैं इधर। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये एयर के थ्रू क्या हो रहा है, फोर्सफुली इसको भेज रहे हैं, तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको ठंडा कर रहा है। ठंडा करके क्या हो रही है, ये चीज़ नीचे आ रही है। ठीक है, और यहाँ से ये चीज़ ऊपर जा रही है। तो ये क्या कर रहे हैं, हम एयर का फ्लो करवा रहे हैं। ठीक है, ऐसी ब्लोवर है। ब्लोवर भी हम क्या करते हैं, देखा होगा आपने, एक फैन लगा होता है जिसकी वजह से वो हीट बाहर आती है। ठीक है ना, बाहर हीट आ रही है, उसको गर्म कर रही है और वो ऊपर नीचे जा रही है। ठीक है, तो ये है एक क्या चीज़, हम बोलते हैं इसको पंप के थ्रू या किसी फैन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इसको कन्वेक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने कार्स में देखा होगा, कार्स में भी जो कूलेंट डलते हैं, ठीक है, तो वो कूलेंट भी क्या करते हैं, इंजन को ठंडा करते हैं, लेकिन उसको भी हम कूलेंट को कैसे वहाँ पर फ्लो करवाते हैं, पंप के थ्रू। एक पंप होता है वहाँ पर। ठीक है, अभी बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है उसके, लेकिन इतना समझो कि एक पंप के थ्रू वो फ्लूइड जो है फ्लो करवाते हैं वहाँ पर। वो उसमें जाता है, हीट उसकी गेन करता है, एब्जॉर्ब करता है, फिर उसे बाहर निकालते हैं हम। फिर वहाँ रेडिएटर्स में जाती है वो, इस तरीके से समझो, जो वो कूलेंट है रेडिएटर में जाता है तो उसको ठंडा करते हैं, फिर दोबारा से उसका फ्लो होना शुरू होता है। तो पंप के थ्रू होता है। तो ये है फोर्स्ड कन्वेक्शन। या हमारे हार्ट की भी हम बात करें, ठीक है ना, या हमारी जो बॉडी है उसमें अंदर जो टेम्परेचर है वो मेंटेन कैसे रहता है। देखो इतनी तो बात आपको पता ही है कि बाहर के टेम्परेचर की वजह से, ठीक है ना, अंदर हमारी बॉडी के टेम्परेचर पे फ़र्क ना पड़े। तो अंदर एक सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है, उसमें एक ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, लेकिन हमारा ब्लड का जो टेम्परेचर है ना, वो हमारी नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस उतना रखते हैं। तो अब वो पूरे ब्लड को हार्ट पंप करता है पूरी बॉडी में, है ना, ताकि टेम्परेचर को मेंटेन करे। तो वो फोर्स्ड कन्वेक्शन है बॉडी के अंदर भी, इस तरीके से आप समझ सकते हो। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब देखो जरा नेचुरल कन्वेक्शन के बारे में थोड़ा हम एग्जांपल्स में समझेंगे। ठीक है, तो और आपको क्लियर हो जाएगी कहानी। देखो सबसे पहले तो नेचुरल कन्वेक्शन की हमने बात कर ली, इफ़ द मटेरियल मूव ड्यू टू द डिफरेंस इन डेंसिटी। ये तो हमें पता था, डेंसिटी का डिफरेंस रहता है इनमें। ठीक है, तभी जो लेस डेंस है वो ऊपर चला जाता है और जो हाई डेंस है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को, हीट ट्रांसफर को हम बोलते हैं नेचुरल, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, फ्री कन्वेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन वही है जो हमने पहले करी है कि नेचुरल कन्वेक्शन अराइज होता है ड्यू टू द अनइक्वल हीटिंग ऑफ द फ्लूइड, क्योंकि नीचे वाला गर्म हो जाता है, ऊपर वाला ठंडा रहता है। ठीक है, और ग्रेविटी, यानी कि ये कहानी किसकी हो गई, डेंसिटी वाली, अनइक्वल हीटिंग की। जो हीटिंग होगा उसकी डेंसिटी कम होगी, जो हीट अप नहीं हो रहा उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो इनका क्या होता है, फिर ये फ्लो करता है, ये वाला ऊपर जाती है और ये वाला नीचे आता है। इस तरीके से ये चलता रहता है जब तक पानी पूरा गर्म नहीं हो जाता। इसी तरीके से ये मूवमेंट चलती रहती है। क्लियर? ठीक है जी, ग्रेविटी भी और अनइक्वल हीटिंग यानी कि डेंसिटी वाली कहानी है, बुओयेंसी वाली। ठीक है, तो हियर द मोर हीटेड एंड लेस डेंस पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड राइज, ये हमें पता, जो कि मोर हीट हो गया और जो कि लेस डेंस बनेगा उसके बाद वो राइज करेगा, एंड आर रिप्लेस्ड बाय द कूलर पार्ट्स। ठीक है, रिप्लेस्ड बाय द कूलर पार्ट्स। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब इसके ना एग्जाम्पल समझते हैं नेचुरल कन्वेक्शन के। जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्या है, लैंड एंड सी ब्रिजेस। ब्रिजेस क्या होती है, हवा ही होती है, लैंड ब्रिजेस और सी ब्रिजेस। ब्रिजेस मतलब हवा, फ्लो। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम समझते हैं पहले लैंड ब्रिज और सी ब्रिजेस को। देखो किस तरीके से, जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, ये सी है, ठीक है, और ये हमने कहा कि ये क्या है, लैंड है। क्लियर? अब यहाँ होता क्या है, मान लो समर्स के दिन है और ये सनी डे है। ठीक है जी, डे की बात हो रही है, यहाँ पर डे की बात हो रही है। ठीक है, अब होगा क्या यहाँ कहानी, देखना। अब एक बात याद रखना, जो वाटर होता है ना, उसकी स्पेसिफिक हीट जो है ना वो ज़्यादा होती है। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि इसको ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी इसके टेम्परेचर को राइज करने के लिए, ये मतलब हुआ। तो अब ये देखो, आप खुद सोचो, जो यहाँ एयर होगी, ठीक है, ये अब ये वाला जो मतलब हम बात करें कि जो यहाँ से रेज आ रही है या हीट आ रही है सन से, उसकी वजह से ये वाटर तो देर में गर्म होगा। देर में गर्म हो रहा है तो यानी कि
यहाँ पर जो हवा होगी वो भी कम गर्म होगी, ठीक है, एज कंपेयर टू लैंड, क्योंकि लैंड की स्पेसिफिक हीट वाटर के कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है। इसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है जी, कम होती है। क्लियर है इतनी बात, बताओ। तो अगर इसकी स्पेसिफिक हीट कम है, यानी कि इसको क्या है, अमाउंट ऑफ हीट कम चाहिए अपना टेम्परेचर राइज करने के लिए, तो ये एज कंपेयर टू सी ये जल्दी गर्म हो जाएगी। तो ये गर्म जल्दी होगा लैंड, तो इसके ऊपर जो हवा है ये भी गर्म होगी, सीधी सी बात है। तो ये जो गर्म हवा है यहाँ से, ये कहाँ जाती है जी बताओ, ऊपर जाएगी। यहाँ से कहाँ जाएगी, ये ऊपर जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, गर्म हो गई है तो ये डेंसिटी क्या हो गई इसकी, इंक्रीज, सॉरी डेंसिटी क्या हो गई इसकी, डिक्रीज, है ना। हॉट पार्ट की डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज, डेंसिटी इसकी डिक्रीज, तो ये ऊपर जाएगी। और ऊपर क्या है हमारे पास बताओ, अभी चलो यहाँ पर बात करते हैं। ये वाली गर्म हुई हवा, ये ऊपर चली गई, और यहाँ पर ये जो खाली हुई है जगह, यहाँ पर कौन सी एयर आ जाएगी, जो सी के ऊपर है, क्योंकि ये तो ठंडी है एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पर तो इसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा थी। तो ये वाला क्या होगा हमारा, लेस हॉट होगा एज कम्पेयर टू लैंड, तो इसकी एयर भी लेस हॉट होगी। तो ये वाला जो होगा, यहाँ से जो एयर है ये सी वाली, ये यहाँ चली जाएगी, समझ रहे हो, ये मूवमेंट यहाँ हो गई। और यहाँ पर क्या होगा, ये एयर ऊपर चली गई, और ऊपर जाके ये ठंडी हो गई, ठीक है जी। ठंडी होने के बाद क्या होगा, ये दोबारा से ये इस तरीके से घूम के, मतलब ये ठंडी हो गई ना यहाँ पर, ऊपर जाके ठंडी होगी। ठंडी चीज़ क्या होगी, दोबारा नीचे ही आएगी, ठीक है। तो ये नीचे आती है ठंडी चीज़ इधर से, समझ रहे हो इतनी बात। तो ये देख रहे हो आप यहाँ पर, ये किस तरीके से करंट बन गया, यहाँ पर कन्वेक्शन करंट बन गया। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम बोलते हैं कि ये जो हवा सी वाली इधर गई लैंड पर, इसको हम क्या बोलते हैं, सी ब्रिजेस। क्या बोलते हैं, अगर यहाँ से कोई देख रहा है इंसान तो वो देखेगा यहाँ से हवा इस साइड जा रही है, सी ब्रिजेस बोलते हैं हम इसको। देखो यही बातें यहाँ लिखी हुई हैं। कहते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो हाइयर है देन दैट ऑफ सॉइल, यानी कि लैंड से। सो लैंड एंड एयर अबव इट इज हीटेड फास्टर इन समर ड्यूरिंग द डे टाइम। तो जो लैंड है हमारी और उसके ऊपर की जो एयर है वो ज़्यादा हीट फास्टर होगी, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कम है और वाटर की ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगी, जो हीट है वो कम होगी। तो यही चीज़ लिख रखी है यहाँ पर कि जो लैंड है या फिर जो एयर है उसके अबव, वो हीट फास्टर होगी इन समर ड्यूरिंग द डे टाइम देन द एयर अबव द सी, क्योंकि ये लेस हॉट है तो यहाँ की एयर भी लेस हॉट है। एंड द एयर अबव द लैंड एक्सपेंड करेगी, ऑब्वियस बात है, ये हॉट हो गया तो एक्सपेंड करेगी और राइज करेगी ऊपर। एंड इट्स प्लेस इज टेकन बाय द कूलर एयर फ्रॉम द सी, ये वाली कूलर एयर फ्रॉम द सी यहाँ आ जाएगी, इज टेकन अप बाय द कोल्डर एयर फ्रॉम द सी टू लैंड, ठीक है जी, लैंड पे आ गई। एंड इज कॉल्ड सी ब्रिजेस, इसको हम क्या बोलते हैं, सी ब्रिजेस बोलते हैं। लेकिन यही कहानी चेंज कैसे हो जाती है नाइट में। देखो जैसे मैं ये बनाऊँ, यहाँ पर ये हो गया सी हो गया ये, ठीक है, और ये हमने कही जी यहाँ पर ये लैंड हो गई, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लो ये है नाइट, नाइट में हम ऐसे मून बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब नाइट में क्या होगा, देखो हमने बोला था स्पेसिफिक हीट इसकी क्या है, ज़्यादा है, सी मतलब वाटर की, और लैंड की कम होती है। तो ये दिन में जल्दी गर्म हो रहा था और ये देर में गर्म हो रहा था, तो वही काम रात में भी होगा। अब क्या हो रही है, ठंडा होना है इसको, क्योंकि अब सन तो है नहीं, अब ठंडा होना है। तो ये जितना हीटअप हुआ है ना, अब ठंडा भी क्या होगा, जैसे हम कहते हैं ना गर्म देर में होगा, तो ये ठंडा भी देर में ही होगा, क्योंकि इसकी गेन करने की हीट और रिलीज करने की हीट क्या है, वो सेम है कहानी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम कह रहे थे कि अगर स्पेसिफिक हीट की आपको कहानी पता है ना, कि टू राइज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री बाय यूनिट मास, तो जितने अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो ज़्यादा है। और ऐसे ही अब इसका जो टेम्परेचर गिराने की बात करेंगे हम, लेस करने की बात करेंगे, तो वो भी तो क्या है, ज़्यादा ही है ना। या ऐसे समझ लो जिसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है वो गर्म भी देर में होता है और ठंडा भी देर में होता है, ऐसे समझ लो। तो यहाँ पर लैंड की स्पेसिफिक हीट कम थी तो ये जल्दी गर्म हो जाता था और जल्दी ही ठंडा भी हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट क्या है इसकी, कम है। तो नाइट में क्या होता है, ये वाला क्या होगा, ठंडा जल्दी हो जाएगा। अब ठंडा जल्दी हुआ तो क्या हो रहा है, सोचो, ठंडा जल्दी हो रहा है तो यहाँ पर तो हो गई ठंडी एयर, ठीक है। लेकिन ये जो है ठंडा देर में होगा, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, ये गर्म भी देर में हो रहा था और ठंडा भी देर में ही होगा। तो यहाँ पर जो एयर है ना वो कैसी है, गर्म है। अब ये गर्म एयर है तो यानी कि डेंस है ज़्यादा, तो ये कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, ठीक है ना। डेंस कम है मतलब, ठीक है ना, कम डेंस है, हॉट है ना तो कम डेंस है, तो ये ऊपर जाएगी। अब ये ऊपर गई, यहाँ पर स्पेस खाली होगा, यहाँ पर जो लैंड के पास जो एयर है ये क्या है, ठंडी है, तो ठंडी एयर क्या करेगी, इस वाले पार्ट को ऑक्यूपाई करेगी जो खाली हो गया हॉट एयर वाला।
अब ये ऊपर चली गई, ऊपर जाके ये क्या होगी, ठंडी हो जाएगी, ठीक है ना, ठंडी हो जाएगी। ठंडी होके कहाँ जाएगी बताओ, ये इधर जाएगी और ठंडी होके ये इधर लैंड पे आएगी। इस तरीके से बात समझ रहे हो क्या हो रही है। तो यहाँ पर जो लैंड से हवा इधर जा रही है ये वाली, इसे बोलते हैं हम लैंड ब्रिज। अगर यहाँ सी के पास कोई खड़ा है तो देखेगा हवा इधर जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, लैंड ब्रिज। क्लियर, लैंड से जो हवा आ रही है तो लैंड ब्रिज बोलते हैं इसको। एट नाइट द लैंड गेट्स कूल्ड फास्टर देन वाटर, ऑब्वियसली बात है लैंड ज़्यादा जल्दी ठंडी होगी देन वाटर, सो कोल्डर एयर फ्लोज फ्रॉम लैंड टू सी एंड इज कॉल्ड द लैंड ब्रिज। क्लियर है बात, इतनी समझ में आई कहानी, ठीक है। तो ये कहानी थी किसकी, हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हम नेचुरल कन्वेक्शन के दे रहे हैं उसमें, ठीक है। अभी इसमें एक और एग्जाम्पल है, वो पढ़ते हैं आगे। देखो ये है एग्जाम्पल इन द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रेड विंड्स। अब ये ट्रेड विंड्स क्या है, पहले तो विंड्स की बात समझो, ट्रेड क्यों कहा है इनको, फिर हम समझेंगे। देखो आपको पता है अर्थ इस तरीके से है, ठीक है, और ये थोड़ी टिल्टेड है, चलो मैं तो अभी आपको नॉर्मल समझा रहा हूँ, ठीक है। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, और ये इधर इसकी डायरेक्शन हम ईस्ट मानते हैं और ये वाली वेस्ट मानते हैं, ठीक है। अब ये कहानी समझो, ये होती है इक्वेटर लाइन, ठीक है, इक्वेटर लाइन होती है, और आपको पता है सन ईस्ट से राइज अप होता है, ठीक है, और वेस्ट में क्या होता है हमारा, सनसेट होता है, ठीक है। तो यानी कि जो इक्वेटर वाला पार्ट है ना, ये ज़्यादा हॉट रहता है, ये तो बात समझ में आ गई आपके, ठीक है ना, सन की वजह से। और ये तो हमें पता ही है कि सन तो एक ही जगह होता है, ये घूमती इस तरीके से, तो वो हमें लगता है कि सन जो है राइज ईस्ट से हो रहा है और सेट वेस्ट पे हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ होता क्या है, समझने की बात क्या है कि हमने कहा ये वाला इक्वेटर वाला पार्ट जो होता है ज़्यादा हॉट होता है एज़ कम्पेयर टू जो ये पोल्स वाले पार्ट है हमारे, ठीक है ना, ये पोलर होते हैं हमारे पोल्स और ये इक्वेटर लाइन होती है, ये चीज़ हमें पता है, ठीक है। अगर इसको मैं ऐसे बना दूँ ये पूरी गोल उसमें, तो ये इक्वेटर लाइन होती है, ऐसे स्फीयर टाइप ही होती है ना अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, अब ये हॉट हो गई तो यानी कि डेंस कम हो गई। अब डेंस कम हो गई तो ये वाली जो यहाँ पर जो इसके इक्वेटर पे जो एयर होगी या जो हम बोल रहे हैं हवा है, वो कहाँ जाएगी जी, राइज अप हो जाएगी, ठीक है जी, राइज अप हो गई, ठीक है जी, राइज अप हो गई है कहीं, ठीक है जी, राइज अप हो गई, इस तरीके से मैंने बना दी, राइज अप हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सी एयर आएगी, नॉर्थ से। देखो एक तो ये जो इक्वेटर लाइन है ना, ये ऊपर वाला एक हेमिस्फेयर बना दिया, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और नीचे वाला हेमिस्फेयर बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, साउदर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं इसको, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम, साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने कहा आपको, यहाँ से ये ऊपर गई, ठीक है, ये नॉर्दर्न वाली गई, ठीक है। ऐसी ऑब्वियस ही बात है, अगर यहाँ हम खड़े हैं, ठीक है, इस पार देख रहे हैं तो ये ऊपर है हमारे लिए, इधर खड़े हैं तो ये ऊपर होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हॉट एयर क्या हो जाती है, साउदर्न साइड आ गई और एक नॉर्दर्न साइड आ गई, एक तरह से हम क्या करें, ये ऊपर उड़ गई, ठीक है। अब होगा क्या, ऑब्वियस बात है, ग्रेविटी है ना यहाँ, ठीक है, ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी में क्या होगा, अब जो एयर यहाँ नॉर्थ वाली है, ठीक है, वो नॉर्थ वाली एयर ठंडी है और लेस डेंस है, सॉरी कैसी है, वो ठंडी है और डेंस ज़्यादा है। डेंस ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है ग्रेविटी की वजह से वो कहाँ आएगी, थोड़ी इस तरफ आएगी, ठीक है, इस तरफ आएगी, ऐसे ही समझ लो इसको, ठीक है, या इस तरीके से कहो कि ये इसका स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहेगी, ठीक है ना। और सेम साउथ से भी इस तरीके से आएगी, इस तरफ आएगी, क्योंकि इधर से भी हॉट एयर नीचे चली गई और यानी कि बाहर निकल गई, और यहाँ से साउथ से भी ये एयर इस साइड आएगी, क्लियर है, उस स्पेस को ऑक्यूपाई करने को, ठीक है। अब यहाँ पर एक कहानी क्या है कि जो अर्थ है ना, ये अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, और कैसे रोटेट करती है, ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, ठीक है। और कितनी स्पीड से करती है, अप्रॉक्सीमेट 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये इस तरीके से रोटेट करती है ऐसे, ठीक है। अब इसकी वजह से होगा क्या, ये रोटेट कर रही है ऐसे वेस्ट टू ईस्ट ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो ये जो एयर है ना, ये ऐसी हो जाएगी, ठीक है, ये एयर इस तरफ हो जाएगी, इस तरह ना आने की बजाय ये ऐसे दिखेगी, ये ऐसे 30 डिग्री एंगल पे ऐसे दिखेगी, ठीक है। यहाँ ये वाली भी ऐसे हो जाएगी, ये वाली भी ऐसे 30 डिग्री पे हो जाएगी। कोई भी चीज़ घूम रही है उसके अपोजिट में हवा महसूस होती है ना, तो वही चीज़ है ये, ठीक है ना। या आप बाइक पे जाते हो तो आपको हवा अपने अपोजिट होती है, तो ये घूम ऐसे रही है तो एयर इसके अपोजिट ऐसे आएगी, एक्ट करेगी 30 डिग्री पे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट ब्रिज बोलते हैं, इसको नॉर्थ ईस्ट ब्रिज बोलते हैं, और इसको साउथ ईस्ट ब्रिज बोलते हैं, क्योंकि ये साउथ और ईस्ट से आ रही है इधर साउथ ईस्ट ब्रिज, और ये नॉर्थ ईस्ट से आ रही है नॉर्थ ईस्ट ब्रिज, क्लियर है। अब कई बच्चे को ना ये कन्फ्यूजन होती है कि चलो ये नॉर्दर्न वाला तो समझ में आ रहा है कि भाई ठंडी वाली नीचे आ गई, अब यहाँ से ये ठंडी वाली तो ऊपर जा रही है, ऐसे मत समझो। यहाँ पर अगर आप हो तो ये आसमान आपको दिख रहा है ना, तो ये आपके लिए अब पार्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये हॉट वाली यहाँ ऐसे समझोगे आप ऊपर आ गए,
इधर आ गई ऊपर आसमान की तरफ, ठीक है, और इधर क्या हो गई, ये ठंडी वाली यहाँ नीचे आ गई। इस तरीके से ऐसे समझना आपने साउथ और नॉर्थ को। नॉर्थ वाला तो इजीली समझ में आता है कि हाँ भाई हॉट वाली ऊपर चली गई और ठंडी वाली नीचे आ गई। साउथ वाले में नहीं समझ में आता लोगों को, तो वो चीज़ को समझो ना आप। ये पूरा है तो आसमान ही ना, यहाँ खड़े हो तो ये चीज़ आपको ऊपर लगेगी, तो ये ऊपर चली गई इधर, और ये ठंडी वाली नीचे आ गई। लेकिन ये घूम रही है तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है 30 डिग्री, ये इधर नॉर्थ ईस्ट हो जाती है और ये वाली इधर साउथ ईस्ट वाली बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो यही सब कहानियाँ लिखी हुई है, पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो। देखो क्या कहता है नेचुरल कन्वेक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड विंड्स। अब हाँ, ट्रेड विंड की भी बात करते हैं हम। ये तो विंड्स के बारे में पता चल गया, अब इसको ट्रेड क्यों बोलते हैं। तो जो जैसे बहुत पुराना टाइम होता था उस टाइम डायरेक्शन वगैरह तो कुछ पता नहीं चलती थी, तो शिप्स चलते थे, ठीक है। तो जैसे मान लो इस साइड यूरोप है, इस साइड अमेरिका है, तो जो शिप है ना, ठीक है, शिप चलता था इन हवाओं की डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो वो ट्रेडिंग करने जाते थे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना, व्यापार ही तो कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो वो उसकी डायरेक्शन चल रहे थे, तो उसको बोलते थे हम ट्रेड विंड्स, इसलिए बोलते थे, ठीक है। तो नेचुरल कन्वेक्शन ही हो रही है यहाँ पर, कोई फोर्स कन्वेक्शन तो है नहीं है, अपने आप ही जो है जो डेंस वाली है वो नीचे आ रही है एयर, और जो लेस डेंस है वो ऊपर जा रही है, ठीक है। तो द सरफेस ऑफ अर्थ एंड हेंस द एयर अबव इट नियर द इक्वेटर गेट स्ट्रॉन्गली हीटेड बाय द सन, ये पता है हमें। द हीटेड एयर एक्सपेंड्स, ऑब्वियसली बात है, एंड राइज अपवर्ड, डेंसिटी उसकी कम हो जाएगी तो ऊपर जाएगी। एंड द कोल्डर एयर फ्रॉम द पोलर रीजन, ये पोलर रीजन थे, ये इनसे क्या होएगी, रशेज इन टूवर्ड्स द इक्वेटर, तो इक्वेटर की तरफ आ रही है। एंड दिस प्रोड्यूसेस नॉर्थवर्ड विंड, ठीक है ना। इसने क्या प्रोड्यूस किया, नॉर्थवर्ड विंड प्रोड्यूस की इधर से और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और साउथवर्ड प्रोड्यूस करी साउदर्न हेमिस्फेयर में, ये जब सीधी आ रही थी इस तरीके से, ठीक है। अब कहानी क्या हो गई थी, नॉर्थ विंड समझ गए ना, नॉर्थ से जो आ रही है नॉर्थवर्ड विंड, ठीक है, और जो साउथवर्ड विंड साउथ से जो आ रही है। एंड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो वेस्ट टू ईस्ट ये 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रही है, तो जो एयर की जो डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी, थोड़ी इस तरीके से टिल्टेड होगी इसके अपोजिट में, और वो किस स्पीड में दिखेगी हमें, 1600 किलोमीटर की स्पीड से ही दिखेगी, क्योंकि घूम अर्थ इतनी स्पीड में रही है तो हवा भी इतनी स्पीड में ही महसूस होगी। तो यही लिखा हुआ है कि द एयर क्लोज टू द इक्वेटर हैज़ एन ईस्टवर्ड स्पीड, ईस्टवर्ड स्पीड होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। इक्वेटर की तरफ ईस्ट से जो तरफ आ रही है वो कितनी होगी, 1600 किलोमीटर पर आवर की, समझ रहे हो। और जो पोल्स के पास होगी वो अप्रोक्सीमेट 0 ही होगी। क्यों, क्योंकि देखो जब ये अर्थ रोटेट हो रही है ना, तो यहाँ पर तो दिन रात बहुत आसानी से इस रीजन में हमें पता चलते हैं, लेकिन जो मान लो जो कंट्रीज यहाँ है पोल्स पे हैं, तो वहाँ आप देखोगे दिन ही रहता है मोस्टली, ठीक है, या कुछ एरिया ऐसा जहाँ रात ही ज़्यादा रहती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये पार्ट इतना रोटेट होता हुआ दिखता नहीं है, तो यहाँ एयर की भी जो फ्लो है वो भी क्या रहता है, यहाँ पर 0 ही रहता है। क्लियर। तो यही चीज़ लिखी हुई है। एज ए रिजल्ट जो एक्चुअल डायरेक्शन है विंड की वो क्या बन जाती है हमारी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, ठीक है, क्या बन जाती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, और क्या बोलते हैं हम इसको, नॉर्थ ईस्ट। देखो एक चीज़, ये चीज़ समझ में आ रही है आपके, एक तो जो हवा यहाँ गर्म होकर ऊपर चली गई उसके बजाय यहाँ नीचे ठंडी आ रही है नॉर्थ वर्ड वाली, ठीक है, विंड आ रही है, इधर से साउथ वर्ड वाली विंड आ रही है। अब ये रोटेट हो रही है वेस्ट टू ईस्ट, तो ईस्ट से जो हवा हमें महसूस होगी, क्योंकि ये इस तरफ ऐसे चल रही है, ठीक है ना, एक चीज़ ऐसे समझो, देखो ऊपर से ऐसे आ रही है हवा, ठीक है, और इधर से जो हम बात करें, जो यहाँ से हम बात करें कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ हवा महसूस होगी, वो कितनी, क्योंकि ये वेस्ट टू ईस्ट 1600 किलोमीटर पर आवर से घूम रही है, तो ईस्ट टू वेस्ट भी जो हवा होगी वो कैसी दिखाई देगी हमें, बताओ, 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा हमारे पास, बताओ क्या होगा। अगर मैं इसको इस तरीके से बना दूँ, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, ठीक है, तो जो डायरेक्शन है हमारे पास वो कैसी बनेगी, बताओ, जो रिजल्टेंट वाली बनेगी इसकी नॉर्थ ईस्ट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, नॉर्थ ईस्ट, इस तरीके से, ठीक है ना, ये नॉर्थ था ये ईस्ट था, तो नॉर्थ ईस्ट में ये हवा का जो है रुख आ जाता है। तो ये चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए। एज रिजल्ट द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द विंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज नॉर्थ ईस्ट, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगी, ये साउथ ईस्ट हो जाएगी, साउथ और ईस्ट से जो आ रही है, ठीक है। तो जो विंड है इसको हम ट्रेड विंड क्यों कहते हैं, क्योंकि इन एशियन टाइम्स द ट्रेडर्स यूज्ड दीज विंड्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय देयर सेलिंग वेसल्स। क्लियर है, इतनी बार डायरेक्शन को पता चेक करते थे वो इस विंड से, ठीक है, समझ में आई कहानी, ठीक है। अब बात करते हैं हम फोर्स्ड कन्वेक्शन की। फोर्स्ड कन्वेक्शन मैंने आपको पहले बता दिया, जिसमें फोर्सफुली आप क्या करते हो, मूव करवाते हो पार्टिकल्स को। तो इफ़ द हीटेड मटेरियल इज फोर्स्ड टू मूव बाय एजेंसीज लाइक अ पंप से या ब्लोवर से, जैसे मैंने आपको कहा, या जैसे एयर कंडीशन होते हैं, ठीक है, तो एयर का फ्लो हो रहा है फोर्सफुली, ठीक है, तो वो उसको ठंडा कर रही है, फिर वो नीचे जा रही है,
ठीक है। फिर गर्म वाली ऊपर जा रही है, उसको ठंडा कर रही है, नीचे जा रही है। ऐसे हीटर ब्लोवर का काम भी क्या है, वो हवा जो अंदर फैन लगे होते हैं फोर्सफुली बाहर हवा फेंक रहे हैं गर्म, है ना। अंदर एक हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है, वो गर्म हो रहा है, उसकी हीट को बाहर फेंक रहे हैं, ठीक है। तो फोर्सफुली, समझ रहे हो ना इतनी बात। हीटर में अंदर क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट लगे हुए हैं और फैन लगा हुआ, फैन उस हीट को बाहर फेंक रहा है, ये फोर्सफुली हो गया, ठीक है ना बात। तो उसको क्या कर रहा है, वो जो एयर है उसको गर्म कर रहा है, गर्म वाली फिर ऊपर जा रही है, और फिर जो ठंडी है वो नीचे आ रही है, उसको गर्म कर रहा है, फिर ऊपर भेज रहा है। तो ऐसे पूरा कमरा गर्म हो जाता है। तो वही एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। पंप या ब्लोवर, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड फोर्स कन्वेक्शन। एग्जाम्पल हो गए एयर कंडीशनिंग, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम होता है जैसे, ठीक है, यूएस वगैरह में आपने देखा होगा, ठीक है, यूएसए वगैरह में होता है सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, या बड़े बड़े होटल्स या मॉल्स में आपने देखे होंगे, ठीक है, सर्दियों में, ठीक। द ह्यूमन सर्कुलेटिंग सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटिंग सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया ही था कि जो हार्ट है, ठीक है ना, वो क्या करता है, पंप का काम कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है अदर पार्ट्स में बॉडी के, ठीक है ना। तो वो ब्लड का टेम्परेचर अंदर कोई और, जैसे हमारे पास जो भी अंदर सिस्टम है पूरा, ब्लड का टेम्परेचर अंदर 37 डिग्री सी पर किया हुआ है बॉडी के टेम्परेचर को उसने, ठीक है। तो वो जो ब्लड है अब सारी पार्ट, सारी बॉडी में कौन ट्रांसफ़र करेगा, ग्रेविटी वाली तो कहानी नहीं होगी अब यहाँ पर। तो ग्रेविटी की वजह से तो क्या होगा, फिर नीचे वाला क्या होगा हमारा ठंडा रहेगा पार्ट, ऊपर वाला गर्म रहेगा, है ना, क्योंकि गर्म चीज़ ऊपर ही रहती है, ये चीज़ पता है आपको। लेकिन ब्लड पंप जो कर रहा है हार्ट, वो क्या कर रहा है, पंपिंग के थ्रू ब्लड को सप्लाई कर रहा है पूरी बॉडी में। तो ये क्या होगी, फोर्स्ड कन्वेक्शन। तो पूरी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको क्या कर रहा है, वो ब्लड के थ्रू टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो ह्यूमन सर्कुलेटिंग सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन हो गया, ठीक है। जैसे कूलिंग सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन को अगर हम बात करें तो आपने देखोगे कूलेंट डलते हैं गाड़ियों में, ठीक है ना। वो कूलेंट क्या करते हैं, जो पिस्टन्स होते हैं ना वहाँ जाते हैं, जो भी पिस्टन्स गर्म हो रहे हैं उनकी हीट को एब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, और फिर वो पंप के थ्रू उसको, एक पंप होता है उसके थ्रू उसको फ्लो करवा रहे हैं और वो रेडिएटर में जा रहा है। रेडिएटर में फिर क्या हो रहा है, वो कूलेंट ठंडा हो रहा है, फिर दोबारा से वो फ्लो हो रहा है पंप के थ्रू, और इस तरीके से वो सर्कुलेटरी चलती रहती है उसकी, ठीक है। तो यहाँ वहाँ भी क्या है, फोर्स्ड कन्वेक्शन ही है। तो इन रेगुलेटिंग द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये चीज़ जो है ना, ये सर्कुलेशन वाली है ना, सर्कुलेटिंग सिस्टम वाली, ये यहाँ पर अलग से एक्सप्लेन कर दिया कि इन ह्यूमन बॉडी जो हार्ट एक्ट करता है एज अ पंप दैट सर्कुलेट्स द ब्लड थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ट्रांसफरिंग हीट बाय फोर्स्ड कन्वेक्शन, ठीक है। अब कई बच्चे कहते हैं कि शायद हार्ट हीट अप करता है क्या ब्लड को, नहीं, हीट अप नहीं करता, वो अलग चीज़ें हैं बॉडी की जो उसको हीट अप कर रही हैं, समझ रहे हो। और ब्लड तो क्या कर रहा है, जो हार्ट है वो क्या कर रहा है, पंपिंग कर रहा है उसकी, ठीक है। तो उसको हर बॉडी के हर पार्ट में पहुंचा रहा है। तो क्या होगी, फोर्स्ड कन्वेक्शन हो गई, ठीक है ना, कि ब्लड का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, अब उसको पहुंचाना भी तो है अलग अलग पार्ट में, तभी तो पूरी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। एंड दिस मेंटेन्स अ रिमार्केबली कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ये कहानी होती है जी कन्वेक्शन की। तो ये डिटेल में आपको बता दी गई है इन दो वीडियोज़ में, ठीक है। पहली में हमने कन्वेक्शन के बारे में बता दिया पूरा का पूरा, और उसके बाद हमने दो टाइप के कन्वेक्शन बताए, नेचुरल और फोर्स्ड कन्वेक्शन। नेचुरल में भी हमने लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में बात करी, और दूसरी हमने यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड विंड्स की बात करी, ठीक है। तो यहाँ ये सेकंड इसलिए लिखा है क्योंकि ये सेकंड एग्जांपल है नेचुरल कन्वेक्शन का, और ये सेकंड क्या है, ये टाइप थी कन्वेक्शन की, जो कि हमारी पहली थी नेचुरल। नेचुरल में आगे दो एग्जाम्पल दिए थे, फिर सेकंड है हमारा फोर्स्ड कन्वेक्शन, कन्वेक्शन के टाइप में, ठीक है। क्लियर है, इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ भी सेकंड डाल दिया। तो ये दोनों वीडियोज़ आपको अच्छे से देख लेनी है, कन्वेक्शन के बारे में आपको पूरी डिटेल में आपको जो है कहानी यहाँ पर बता दी गई है। क्लियर कर लोगे इसको, ओके जी, थैंक यू।